दुनिया खतरे में है, लेकिन इंडिया तैयार है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये ग्लोबल रीसेट की शुरुआत है। जहां एक तरफ दुनिया के देश तेल और ताकत के लिए लड़ रहे हैं, वहीं भारत अपना एक अलग ही रास्ता बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रम्प की एक चाल से आपकी गाड़ी का पेट्रोल 150 रुपए तक पहुंच जाएगा? क्या ये सब भारत के खिलाफ एक साजिश है या हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। जो भी सच है वो हम आपको दिखाएंगे। इस ग्लोबल रीसेट में अगर आपको सुरक्षित रहना है और हर खबर के पीछे का खेल समझना है तो एक सेकंड की भी देरी मत कीजिए। अभी इसी वक्त जगदूत न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द ग्लोबल ऑयल वॉर। हॉर्मोज में जो हो रहा है उसका असर सीधे आपके घर, आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है, ये समझिए। तो देखिए, भारत का पहला जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के पचपदरा में देश की पहली हाईटेक BS6 रिफाइनरी का उद्घाटन कर दिया है। ये एनर्जी सॉवरेनिटी यानी ऊर्जा आत्मनिर्भरता का पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है। मकसद साफ है, तेल के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना। लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। हॉर्मुज की खाड़ी, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने वहां 10,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिससे तेल के टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटावार किया है। धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो वो रेड सी, ओमान सी और पर्शियन गल्फ यानी 3 और समुद्री रास्ते भी ब्लॉक कर देगा। ये एक तरह से पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई पर चेक एंड मेट लगाने जैसा है। और इसका अंजाम क्या होगा? आपके जेब पर सीधा असर। एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ये नाकाबंदी कुछ और दिन चली तो भारत में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर को पार कर जाएगी। जी हाँ, 150 रुपए। इस आग में अब भारत की सियासत का घी भी पड़ रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। देखते हैं कौन क्या कह रहा है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला है। उनका कहना है, इंडिया के पास तेल का भंडार भरा है, घबराने की जरूरत नहीं। मतलब हमारे पास इमरजेंसी के लिए पर्याप्त रिजर्व मौजूद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप कुछ और ही है। राहुल गांधी का कहना है, मोदी ट्रम्प के कंट्रोल में है, इसीलिए रशियन ऑयल डिस्काउंट खो दिया। उनका इशारा है कि हम सस्ते रूसी तेल का फायदा पूरी तरह नहीं उठा पाए। तेल की ये जंग तो दुनिया में चल रही है, लेकिन भारत के अंदर एक और बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी है। ये है डिजिटल रेवोल्यूशन, कागज से डेटा की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बदलाव और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है डिजिटल सेंसस 2027। बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में ये शुरू भी हो चुका है। अब आप घर बैठे 33 सवालों के जवाब देंगे और जनगणना हो जाएगी। कागज कलम का जमाना गया। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर ध्यान से सुनिए। फास्टैग का नया नियम आ गया है। अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और फास्टैग की डिटेल मैच नहीं हुई तो आपको सीधा डबल टोल भरना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये देखिए, पत्थरबाजों की अब खैर नहीं। वंदे भारत ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अब 24 घंटे ड्रोन से निगरानी की जाएगी। कोई भी ट्रेन पर पत्थर फेंकेगा तो ड्रोन उसे तुरंत पकड़ लेगा। तो वापस आते हैं तेल की समस्या पर। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जवाब है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सरकार 19,000 करोड़ रुपए खर्च करके पानी से ईंधन बनाने की तैयारी कर रही है। अगर ये कामयाब हुआ तो हम तेल खरीदना ही बंद कर देंगे। अब एक बड़ा सामाजिक सवाल, और इस पर मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। इस नए डिजिटल सेंसस में एक बहस छिड़ी है कि क्या लिव इन कपल्स को शादीशुदा माना जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? अगर आप मानते हैं कि ये सही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर गलत तो कमेंट में बताइए। इस डिजिटल क्रांति के बीच देश का सियासी मैदान भी पूरी तरह गर्मा चुका है। यहाँ वोटों और सत्ता की लड़ाई तेज हो गई है। ये नंबर याद रखिएगा, 850। एक प्रस्ताव है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं। इस एक फैसले ने नॉर्थ और साउथ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी। और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बीजेपी बंगाल की वोटर लिस्ट से 91 लाख वोटरों का नाम कटवा रही है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही जुबानी जंग। यहाँ कुछ बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। अखिलेश यादव ने सीधे अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा, आपकी सास बहू तो हार गई। ये इशारा हाल के चुनावी नतीजों पर था। वहीं प्रियंका गांधी ने महिला वोटरों से सीधे अपील की। उन्होंने कहा, महिलाओं को बार बार बहकाने वाले पुरुषों को पहचान लो। उनका निशाना साफ था। अब तैयार हो जाइए, देश के हर कोने से 50 बड़ी खबरें रैपिड फायर अंदाज में। स्पीड तेज रहेगी तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी।
उत्तर प्रदेश में 25,000 नौकरियों का मेला और यूपी, राजस्थान, हरियाणा में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। कॉर्पोरेट जगत से बड़ी खबर, TCS नासिक के सनसनीखेज मामले में अब NIA की एंट्री हो गई है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। सावधान, आपके होटल का पनीर असली है या नकली? ये देखिए कैसे बनता है खतरनाक एनालॉग पनीर। मिल्क पाउडर, हानिकारक फैट और केमिकल से तैयार ये जहर आपकी प्लेट तक पहुंच रहा है। और ये है हमारे देश की एक और डरावनी सच्चाई। खराब लाइफस्टाइल के कारण भारत में लिवर के मरीजों में 143% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आगे क्या होने वाला है? अप्रैल के आखिर में CBSE के रिजल्ट्स आएंगे। 16 मई को रॉबर्ट वाड्रा की कोर्ट में पेशी है और कल से नेवी का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन खबरों की जिनका असर सीधा आपकी जेब और आपके भविष्य पर पड़ेगा। आम आदमी के लिए कुछ राहत की खबरें भी हैं। बिहार में अब आप स्मार्ट मीटर में प्रीपेड या पोस्टपेड चुन सकते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है और सोने के दाम भी काफी गिरे हैं। राज्य सरकारें भी पीछे नहीं है। झारखंड सरकार अब अपने खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन देगी और उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का LPG सिलेंडर मुफ्त में दे रही है। तो इन सभी 50 खबरों का मतलब क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तस्वीर साफ है। जब दुनिया तेल के लिए लड़ रही है, तब भारत अपना भविष्य बना रहा है। तेल पर निर्भरता से ग्रीन एनर्जी की तरफ, कागजी कार्रवाई से डिजिटल सेंसस की तरफ। यही है नए भारत का नया नक्शा और हम आपको इस नक्शे का हर एक कोना दिखा रहे हैं। आज हमने पेट्रोल की कीमत से लेकर नकली पनीर तक हर मुद्दे पर बात की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन सभी खबरों में से कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि सच आप तक इसी तरह पहुंचता रहे, तो एक भी सेकंड गवाए बिना जगदूत न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद।